क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारे इर्द गिर्द जो इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल हाई क्लास लोग होते हैं वो मुख्तलिफ क्यों होते हैं, उनकी शक्लें और होती हैं। अरे क्या उनकी चार्मिंग और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होती है? तो क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है या कोई खुफिया ताकत है? हरगिज़ नहीं। उनके पास सिर्फ एक चीज़ होती है, उनके पास वो आदतें होती हैं जिन्हें हम आम लोग अपनाने से डरते हैं, घबराते हैं, हिचकिचाते हैं, दूर भागते हैं। हम सब शेख चिली के ख्वाब तो देखते हैं लेकिन हिम्मत करने से डरते हैं। देखिए, कामयाबी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पे आपका खौफ ख़त्म होता है। हम सब रातों रात सक्सेसफुल होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को वेल ग्रूम्ड बनाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने आप को ही बदलना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी 5 अनकंफर्टेबल हैबिट्स जो कि अगर आप अपना लेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। खुद को चैलेंज दे के आज मैंने खुद को अनकंफर्टेबल करना ही करना है, मैंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही आना है ताकि मेरी आने वाली ज़िंदगी कंफर्टेबल हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हैबिट ये कि शो अप व्हेन यू डोंट फील लाइक इट, कि जब आपका दिल नहीं कर रहा तब भी काम पर लग जाना। फॉर एग्जाम्पल, हम सुबह सवेरे सो के उठते हैं, कितनी सुस्ती हुई होती है, इतने आराम से बिस्तर पे लेटे होते हैं और दिल करता है कि 3-4 घंटे हम ऐसे ही लेटे रहें। लेकिन यहाँ पे फिर आपने अब खुद को अनकंफर्टेबल करना है, खुद को चैलेंज देना है कि नहीं, मैंने टाइम से उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है, एक्सरसाइज करनी है, अपना सारा दिन प्लान करना है, अपनी लाइफ में कोई नया प्रोडक्टिव स्टेप लेके आना है और स्टेप बाय स्टेप उन सब चीज़ों को फॉलो करना है। अक्सर लोग क्या करते हैं जी, अभी हम ड्रामा देख लेते हैं आधे पौने घंटे का, उसके बाद उठ के हम अपना फलां काम कर लेंगे। अपने कामों को डिले करते जाना करते जाना करते जाना, इससे आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो जाते। आजकल एक रील जो है वो काफ़ी ट्रेंडिंग में जा रही है, काफ़ी वायरल हो रही है कि एक साइड पे बैठ जाते हैं जी बॉस और दूसरी साइड पे होता है जी वर्कर, और फिर वो अपनी सारी रूटीन शेयर करते हैं। और हर तरफ बॉस की क्या रूटीन है जी, बॉस सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, अपने जिम जा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, 7-8 बजे अपने ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 9-10 बजे अपना सारा दिन प्लान कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं और अपनी सारी मीटिंग्स जो हैं उसका शेड्यूल बना रहे हैं। और जो वर्कर है वो क्या कर रहे हैं जी, रात को 2 बजे सो रहे हैं, सुबह 9 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठने के बाद 1 घंटा अपना पूरा रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, उसके बाद नाश्ता कर रहे हैं, ऑफिस में जाके 3-4 घंटे काम करके वापस आके दोस्तों के साथ हैंग आउट किया, दोबारा से रील्स स्क्रॉल की, रात को 1-2 बजे सोए। तो ये फ़र्क होता है बॉस की और एक आम बंदे की ज़िंदगी में। आपने आज खुद को अनकंफर्टेबल करना है, आपने खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालना है, आपने खुद को चैलेंज देना। ये जो आपकी हैबिट्स है ना कि 24 घंटे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना है, रील्स देखनी है, ड्रामे देखने हैं, मूवीज देखनी है, ये हैबिट्स आपको बहुत पीछे को खींच रही हैं। इनसे आपने खुद को अनकंफर्टेबल करके जान छुड़वानी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सेकेंड हैबिट ये है कि सिट विद डिस्कम्फर्ट इंस्टेड ऑफ एस्केपिंग, कि ऐसे पब्लिक गैदरिंग में बैठ के बात करना, बैठना जहाँ बैठने से आप घबरा रहे हैं या उस महफिल को छोड़ना चाह रहे हैं या फिर उस महफिल को अवॉइड करने के लिए आप फोन यूज कर रहे हैं, तो ये सोल्यूशन हरगिज नहीं है। अब फॉर एग्जांपल, जब मैंने प्राइमरी स्कूल में 4th क्लास में फर्स्ट एवर टाइम स्पीच करनी थी ना, तो लिटरली गाइस मेरी टांगें कांप रही थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आवाज़ कांप रही थी और सबसे बड़ी बात ये कि सामने बैठे हुए लोग भी मुझ पे हंस रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने जैसे तैसे गंदी मंदी स्पीच कर रही थी। इसके बाद फिर मैंने 5th क्लास में स्पीच की, 7th क्लास में की, 10th क्लास में जाके मैंने 2-3 स्पीचेस की। इसी तरह मैं जो है वो इंटरमीडिएट में चली गई, वहाँ पे जाके मैंने काफ़ी स्पीचेस की। और इसके बाद फिर जब मैं यूनिवर्सिटी में गई ना, तो जब मैं प्रेजेंटेशन देने जाती होती थी, मेरी एक टीचर ने मुझ पर ये कॉम्प्लीमेंट किया कि ये बच्ची जब प्रेजेंटेशन देने आती है और अपना इंट्रोडक्शन अभी करवाती ही है ना, मैं उसी टाइम इसके फुल मार्क्स लगा देती हूँ इसका कॉन्फिडेंस देख के। सो दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। अच्छा, अब थर्ड हैबिट ये है कि रिफ्लेक्ट योर फेलियर्स। अब अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई गलती कर लेते हैं ना, या तो उस गलती को बिल्कुल ही भूल जाते हैं, उससे सबक हासिल नहीं करते हैं, या फिर उन्हीं गलतियों को लेके उसका रोना पिटना डालते रहते हैं। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो उन गलतियों से सीखते हैं, उन गलतियों पे बैठ के सोचते हैं कि मैंने क्या गलती की है और मैं इसको कैसे हल कर सकता हूँ, मैं इस अपने गलती को ओवरकम कैसे कर सकता हूँ, और फिर मूव ऑन कर जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल, जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, मैंने भी बहुत मिस्टेक्स की हैं। मैं एक वीडियो पे इतना ज़्यादा मेहनत करके काम करती थी लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आते थे। अब आप लोग मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं, ये मैंने पूरा 1 साल पहले सेम यही वीडियो अपलोड की थी और इस पर मर के 200 व्यूज़ आए थे। और अब फिर जब मैंने अपने सारे मिस्टेक्स से सीख लिया, मैंने इसी वीडियो को री एडिट करने के बाद दोबारा अपलोड की और इस पे 30K प्लस व्यूज चले गए हैं। एक दिन मैं दुबई के एक बिजनेसमैन है जो कि 7 कंपनीज के ओनर्स हैं, उनका इंटरव्यू सुन रही थी एंड ही सेड के ये 7 कंपनियां सक्सेसफुल होने से पहले उनकी 23 कंपनीज उन्होंने बनाई और वो डूब गई। 23 अटेम्प्ट्स के बाद जाके उनकी 7 कंपनीज जो हैं वो सक्सेसफुल हुई और आज वो मिलियंस अर्न कर रहे हैं। 23 टाइम्स गाइस, आपने 23 दफ़ा, हम 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3
दफ़ा 4 दफ़ा के बाद ही थक जाते हैं, काम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं। और उस बंदे ने 23 दफ़ा फेलियर देखने के बाद जाके सक्सेस हासिल की। देखें, आप लोग जुड़े रहें, कंसिस्टेंट रहें, फिर देखना कामयाबी आपको कैसे नहीं मिलती है। और वो लोग जो आप पे बातें करते हैं, आप पे हंसते हैं ना, वही लोग आपके पीछे आएंगे। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया ना, और उसके बाद फिर 1 साल हो गया था ना, मेरी कोई वीडियो वायरल हो रही थी। 1 साल में मेरे सिर्फ 1K सब्सक्राइबर्स हुए थे। एक मेरी बहुत ही क्लोज रिलेटिव हैं और वो मेरे मुंह पे कह के गई कि तुम तो यूट्यूब की जान नहीं छोड़ी हो, ना तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, फिर भी तुम यूट्यूब के साथ चिपकी हुई हो। तो फर्स्टली कि आपने इन 2% के लोगों के पीछे बिल्कुल भी अपने मकसद से पीछे नहीं हटा है, और सेकेंडली अगर अल्लाह की तरफ से उस चीज़ भी देर हो रही है तब भी आप हार्ड वर्क करते रहें, और इंशाल्लाह ताला आपको इस हार्ड वर्क का सिला लास्ट में मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ हैबिट ये कि से नो टू एनर्जी ड्रेन्स। ऐसी कंपनीज, ऐसे हैबिट्स जहाँ से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, ऐसे लोग जिनके साथ हैंग आउट करके आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी, आपका मेंटल पीस जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ पे आप नो कहना सीखें। ठीक है। देखिए, जब आप बाउंड्री सेट करते हैं ना, आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, स्पेशली जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। लेकिन अपने जहाँ पे आपने टाइम और एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है ना, वहाँ पे आप फिर सेल्फिश हो जाए। एनर्जी इज नॉन नेगोशिएबल। अब लेट्स सपोज कि रात को जब मैं अब्दुल मुइज़ को सोने के लिए लिटा देती हूँ ना, फिर किसी को अलाउ नहीं होता कि अब्दुल मुइज़ को किसी ने भी फोन देना है। ठीक है। क्योंकि जब रात को उसको फोन दे दो, फिर वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, और उसको फिर दोबारा उसी कंडीशन में लाते लाते मुझे इतनी मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, इतना मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो क्लियरली आप जो है वो मेंशन कर दें कि इस टाइम मेरा बच्चा सोने वाला है, इस टाइम पे उसे कोई बुलाएगा नहीं, इस टाइम पे उसे कोई फोन नहीं देगा। सारा दिन आप लोगों के पास है, सारा दिन आप बच्चों को जितना मर्जी प्यार करो, जितना मर्जी बच्चे के साथ खेलो, पर उस टाइम पे फिर मेरी एनर्जी ड्रेन होती है, मेरा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि मैं टाइम से सो नहीं पाती हूँ और फिर मैं सुबह टाइम से उठ नहीं पाती हूँ। तो इस तरह आपको अपने मेंटल पीस के लिए अपने एनर्जी और अपना टाइम जो है उससे बचाने के लिए सेल्फिश होना पड़ेगा, अपनी बाउंड्रीज को सेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब लास्ट हैबिट है जी, टैकल द हार्डेस्ट टास्क फर्स्ट। कि जो आपका दिन में सबसे मुश्किल काम लगता है ना, आप उठते साथ ही उसको वाइंड अप कर लो। अब यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या लगता है, जो मैं वीडियो का वॉइस ओवर करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, ये मुझे इतना कोई मुश्किल लगता है ना, क्योंकि इसके लिए मुझे खामोशी चाहिए होती है, जहनी सुकून चाहिए होता है, एक पूरा पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। क्योंकि घर में जो सारा दिन हलचल होती है ना, उस टाइम पे मेरा दिमाग ही काम नहीं करता है, उस टाइम पे मुझसे वॉइस ओवर ही नहीं होता है, क्योंकि मुझे डर होता है कि यहाँ से कोई आ गया, वहाँ से कोई आ गया, अब्दुल मुइज़ ने आके दरवाज़ा खोल देना है, तो अजीब सी टेंशन सी रहती है। तो सुबह फजर की नमाज के बाद, कुरान पाक पढ़ने के बाद मैं सबसे पहले इस काम को वाइंड अप कर लेती हूँ, ताकि उस टाइम पे सब सोए में हैं और मैं सुकून से अपना जो मुश्किल काम है उसको ख़त्म कर लूँ। और फिर मुझे इतना जहनी सुकून होता है ना कि अब मेरा सारा दिन सुकून से गुजरेगा, क्योंकि मैंने सुबह सवेरे अपना काम जो है, मुश्किल काम जो है, उसे वाइंड अप कर लिया। तो सुबह सवेरे उठते ही खुद को अनकंफर्टेबल करके बाकी सारा दिन कंफर्ट जोन में गुजारो। सो दीज आर द गोल्डन रूल्स, दीज आर द अनकंफर्टेबल हैबिट्स जिनको आप अडॉप्ट करें। आज अपनी ज़िंदगी को बेसुकून करें। आज जो है आप कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ना शुरू करें, जहाँ पे आपने खुद को अनकंफर्टेबल करना है, जहाँ पे आपने हिचकिचाना है, डरना है, घबराना है, लेकिन पीछे नहीं हटना है, कंसिस्टेंट रहना है, चढ़ते जाना है, चढ़ते जाना है। और इंशाल्लाह ताला लोग फिर आपकी मिसालें देंगे, आपकी पर्सनैलिटी को देखेंगे कि कितनी वेल ग्रूम्ड है, कितने कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है, सक्सेसफुल है। इंशाल्लाह ताला अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी रूटीन को एक बॉस वाली रूटीन में कन्वर्ट करें, और फिर देखना आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। और बाकी सब अल्लाह के करिश्मे हैं। तो जी, मेरी अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।